दोस्तों नमस्कार। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज हमारे साथ हैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय सचिव विवेक अवस्थी जी। हम आपका स्वागत करते हैं। विवेक जी, मुद्दा आता है कि अभी जिस तरीके से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी युवाओं का एक हुजूम खड़ा हुआ और उसने सत्ता के सामने कुछ सवाल रखे थे। शिक्षा एक बड़ा मुद्दा था और अंततः धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। कांग्रेस भी लगातार कुछ मुद्दों को लेकर काम कर रही है, लेकिन अब क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के सामने क्या चुनौतियां आने वाली? कांग्रेस के सामने शुरू से ये चुनौती रही है कि लोकतंत्र बचाना है और लोकतंत्र संविधान की रक्षा करना है। जब से ये सरकार आई है, इसने हमें शुरू से नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन लोगों ने संविधान की शपथ ली है, लेकिन पूरा उल्टा काम किया है, संविधान विरोधी काम किया है। आप देखो ना, छात्र क्यों उद्वेलित हुए? छात्र इसलिए उद्वेलित हुए, सैकड़ों की संख्या में छात्र मरे जिनने सुसाइड किया, क्योंकि उनने साल भर मेहनत करी, 2-2 साल मेहनत करी और उसके बाद उन्हें परीक्षा देने नहीं मिली। सैकड़ों बार पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। तो आखिर क्यों नहीं उद्वेलित होंगे कांग्रेस? मुद्दा यही आता है कि आखिर कांग्रेस ने इस मुद्दे को उतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया? क्यों कॉकरोच जनता पार्टी जैसी एक युवाओं की पार्टी खड़ी हुई, कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया? ये कहना गलत है कि कांग्रेस ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर हुआ है तो सबसे छात्रों के पीछे और छात्रों के साथ सबसे ज़्यादा खड़े रहे हमारे राहुल गांधी। उनने देहरादून और कोटा में सबसे पहले प्रदर्शन करके छात्रों के इस आंदोलन में एक तरीके से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी ने पूरी ताकत के साथ लगाई है तो वो श्री राहुल गांधी जी ने लगाई है। और उन्हीं के नैतिक साहस और उन्हीं के सपोर्ट के कारण मोदी सरकार को और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। क्या ये मान लें कि सीजेपी के पीछे बैक में कांग्रेस का हाथ रहा? सीजेपी के पीछे भी आपको इस आंदोलन में दिख ही रहा था कि राहुल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई, युवक कांग्रेस और मैन कांग्रेस और तमाम कांग्रेस की जितनी विंग्स हैं, पूरी तरह से राहुल जी पहले ही दिन से पेपर लीक के खिलाफ लगे रहे। उनने संसद में भी आवाज उठाई, सड़क में भी आवाज उठाई। आपने वो दृश्य देखा होगा टीवी में कि राहुल जी का पैंट फट गया, एक जूता पे खड़े हैं, पुलिस उन्हें घसीट रही है लगातार। और क्या सपोर्ट करते राहुल गांधी लगातार। तो दोस्तों, एक बात है कि अभी जंतर मंतर पर जिस तरीके से शांति आ गई है, लेकिन सड़कें अभी सूनी नहीं हुई हैं। व्यवस्थाओं पे चोट लगातार हो रही है। चाहे मुद्दों की बात की जाए तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, देश की आर्थिक व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, बढ़ती हुई महंगाई है, इथेनॉल एक मुद्दा सामने बन के आता है। इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस कुछ करने जा रही है क्या आगे? कांग्रेस लगातार, आप तो देख ही रहे हैं, कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और हमारा नेता राहुल गांधी पहले ही बता देता है कि ये देश में होने वाला है। और आज तक राहुल जी ने जो 6 महीने, चाहे कोरोना की भविष्यवाणी हो, चाहे कोई भी चीज हो, राहुल जी ने पहले बताई है और उनकी हर बात सच साबित हुई है। चाहे ये पेपर लीक का मामला हो, चाहे देश की सारी संपदा उद्योगपति दोस्तों को मामले वाली बात, तो अमेरिका ट्रेड डील के बारे में भी उनने जो दुष्परिणाम बताए कि हमारे मौलिक अधिकार, किसानों के अधिकार और गिरवी रख दिया नरेंद्र मोदी सरकार ने अमेरिका के हाथों, सिर्फ 1-2 उद्योगपतियों के फायदे के लिए पूरी देश की अस्मिता राहुल जी शुरू से कह रहे हैं, इन्होंने गिरवी रख दी है। तो दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो मुद्दे अभी सुलग रहे हैं और सड़कों पर आवाज भी गूंज रही है। अब ये देखना है कि ये आवाज आने वाले समय में राजनीति पर क्या असर डालेगी, किस तरीके से आगे देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए युवा आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस अपने लिए क्या कर पाएगी। आज की चर्चा यहीं तक। और विवेक भाई, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।